केपलर एक ग्रह है जो पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर ओरियन नक्षत्र में स्थित है। इसकी सतह चट्टानों और ज्वालामुखियों से बनी है और इसका तापमान 70 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक है। इसके केंद्र से जहरीली गैसें निकलती हैं जो किसी इंसान को मार सकती हैं। एक दिन ओरियन शटल, जिसमें 2 चालक दल के सदस्य सवार थे, मानवता के लिए भविष्य का घर खोजने की उम्मीद में केपलर ग्रह पर उतरता है। हालांकि पहले ही मिनटों में अंतरिक्ष यात्री एक तूफान में फंस जाते हैं और एक दूसरे को खो देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। जहाज का सिस्टम चालू हो जाता है और डिबगिंग मोड में चला जाता है। एक बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री उठता है और नियमित गैस स्टोव पर खुद के लिए नाश्ता बनाता है, फिर एक प्रशिक्षण उपकरण पर बैठता है और उस ग्रह के बारे में संदेश सुनता है जो हर 20 से 29 दिनों में दोनों सितारों की परिक्रमा करता है। बाद में वह जहाज के लॉग में एक संदेश दर्ज करता है जिसमें कहा गया है कि तूफान से शटल के रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और अब जहाज पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकता है। कमांडर जोनास मार्टिनेज ने कैप्टन से संपर्क खो दिया है और उम्मीद करता है कि पिछले 20 वर्षों में मानवता की तकनीकी क्षमताएं उन्नत हुई हैं और बचाव अभियान पहले से ही चल रहा है। वह पैनलों की मरम्मत करता है, उन्हें अंडे के डिब्बों से बदल देता है और फिर से नासा से संपर्क करने की कोशिश करता है। लेकिन रात हो जाती है और बूढ़ा आदमी अपने कैप्सूल में सो जाता है और सुबह सब कुछ दोहराया जाता है। जोनास को अभी भी उम्मीद है कि कैप्टन पेट्रोस जीवित है और ग्रह पर कहीं है। वह नाश्ता करता है और जहाज के एआई से बात करता है जिसे वह सुपर कहता है। यह कमांडर को सूचित करता है कि उनके आसपास कोई गड़बड़ी नहीं देखी गई है, नहीं कप्तान का कोई संकेत है। जोनास को पता चलता है कि वह अकेला है, उसके पास कोई संचार नहीं है और उसे पता नहीं है कि उसका साथी कहाँ है। हालांकि यह पता चलता है कि वे केपलर पर अकेले नहीं हैं और अंतरिक्ष यान केबिन एक बहुमंजिला इमारत में एक सामान्य अपार्टमेंट है। जोनास एक अलार्म सिग्नल से जागता है क्योंकि एक सरकारी अधिकारी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। हालांकि वह उन्हें विदेशी तिलचट्टे कहता है और एक ऐसी प्रणाली सक्रिय करता है जो व्यक्ति के चेहरे पर झाग छिड़कती है जिससे वह भागने पर मजबूर हो जाता है। दालान में अधिकारी की मुलाकात बूढ़े व्यक्ति के पड़ोसी मनोलो से होती है जो सामुदायिक भवन शुल्क का भुगतान न करने के लिए पागल जोनास पर लंबे समय से नाराज है। निरीक्षक शिकायत दर्ज करने का सुझाव देता है लेकिन मनोलो पहले ही उन्हें हर जगह भेज चुका है। जब पड़ोसी पागल बूढ़े व्यक्ति के व्यवहार पर चर्चा कर रहे होते हैं तो जेदा नाम की एक 13 वर्षीय लड़की जो हाल ही में यहां आई है और जिसे सभी लोग बच्चे कहते हैं, इमारत में प्रवेश करती है। लड़की मेल उठाती है जिसमें सामाजिक कल्याण कोष से एक पत्र भी होता है। अपनी मंजिल पर जाकर जे को अस्थमा के दौरे के लक्षण महसूस होते हैं क्योंकि वह अस्थमा से पीड़ित है और अपने इन्हेलर का उपयोग करती है। अपनी मंजिल पर वह एक पड़ोसी से मिलती है जिसे जे बताती है कि वह अपने चाचा के साथ यहां आई थी। उनकी आवाज सुनकर वह आदमी खुद बाहर आता है, खुद को पाको के रूप में पेश करता है और स्कूल से देर से आने के लिए जे को डांटता है। इस बीच जोनास के अपार्टमेंट में सुपर रिपोर्ट करता है कि उनके भोजन की आपूर्ति कम हो रही है और बूढ़े आदमी को ग्रीन हाउस लगाना चाहिए। वह बाथरूम में जाता है जहां पहले से ही सब्जियों के पौधे उग रहे हैं और जब वह देखता है कि कुछ अंकुर मर गए हैं तो वह परेशान हो जाता है। बूढ़ा आदमी लॉग में अपनी चिंताओं को दर्ज करता है, यह देखते हुए कि वह शत्रुतापूर्ण और खतरनाक जीवन रूपों से घिरा हुआ है जो हर दिन करीब आ रहे हैं। सुबह जे स्कूल जाता है, रास्ते में एक अन्य स्थानीय निवासी का अभिवादन करता है जो मानता है कि वह एक स्टॉक एक्सचेंज का निदेशक है और प्रतिदिन रिपोर्ट करता है कि उसकी कंपनी ने उस दिन कितने मिलियन कमाए। लड़की उसे सामुदायिक सूप किचन में जाने का सुझाव देती है और उसकी मेज पर एक सिक्का छोड़ देती है। लेकिन स्कूल जाने के बजाय वह तहखाने में जाती है, उसे प्राप्त पत्र खोलती है और जानती है कि उसके चाचा को अपनी विकलांगता का प्रमाण देना आवश्यक है। यह स्पष्ट हो जाता है कि पाको उसके लाभों पर निर्भर रहता है। जे ने एक खिलौना निकाला जो उसे एक बार अपनी मां से मिला था। उसकी मां उसे द लिटिल प्रिंस पढ़ा करती थी और उसे बताती थी कि यह एक सितारा फूल है, अपनी बेटी से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहती थी। लड़की को समझ नहीं आया कि उसकी मां कहाँ जा रही है और उसने उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। तभी उसकी मां ने उसे यह जादुई सितारा दिया जिसे जे जब भी बुरा महसूस करे देख सकती थी। इस समय जोनास के अपार्टमेंट में रोशनी चली जाती है। सुपर रिपोर्ट करती है कि एक फ्यूज क्षतिग्रस्त हो गया है और बूढ़ा आदमी अपना स्पेस सूट पहनकर सीढ़ियों से नीचे तहखाने में जाता है जहां जे को पता चलता है कि उसकी दवा खत्म हो गई है। बूढ़ा आदमी डिस्कनेक्ट किए गए फ्यूज बॉक्स तक पहुंचता है और तारों को जोड़ता है। सुपर रिपोर्ट करती है कि बिजली बहाल हो गई है और मिशन पूरा हो गया है। लेकिन जाने से पहले जोना अचानक बेहोश लड़की को देखता है। वह जे को वापस अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, उसे अपना मास्क पहनाता है और उसे ऑक्सीजन देता है। जब वह होश में आती है तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वह ओरियन अंतरिक्ष यान पर है और 4 घंटे से सो रही है। घबराकर जे दरवाजे की ओर भागती है, भले ही बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है और जोर देकर कहता है कि बाहर खतरा है। फिर भी लड़की भाग जाती है। वह घर लौट आती है जहां पाको इस बात पर बड़बड़ाती है कि उसे अपनी मां की पाक कला की प्रतिभा विरासत में नहीं मिली है। जे दवा के लिए पैसे मांगता है और उसे प्राप्त करने के बाद जोनास के अपार्टमेंट में जाता है। बूढ़ा आदमी स्पेससूट में उसका स्वागत करता है और केपलर के वायुमंडल से बचने के तरीके के बारे में उसके सवालों को सुनने पर जे को एहसास होता है कि उसका पड़ोसी अपने सही दिमाग में नहीं है। चारों ओर देखते हुए वह स्वीकार करती है कि वह उसे बचाने के लिए उसे धन्यवाद देने आई थी, लेकिन उसी समय जोनास के दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। इस बार अधिकारी उसे निष्कासन नोटिस दिखाता है। जोनास फोम स्प्रेइंग सिस्टम को सक्रिय करता है, लेकिन इस बार वह आदमी खुद को एक बड़ी छतरी से ढाल लेता है। फिर एक ताला बनाने वाला काम पर लग जाता है, लेकिन जोनास सुपर को अतिरिक्त रक्षा योजना को लागू करने का आदेश देता है। वह दरवाजे की घुंडी पर क्लैंप जोड़ता है और उसके आदेश पर जे स्विच को फ्लिप करता है जो ताला बनाने वाले को दरवाजे से पीछे धकेल देता है। टीम चली जाती है। यह देखकर कि जी इन्हेलर का इस्तेमाल करती है, बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि वह इंसान है।
लड़की मान जाती है और स्वीकार करती है कि वह नासा की दूत है। जोनास उसे बचाव अभियान का कप्तान घोषित करता है और खुशी से रोते हुए घुटनों के बल गिर जाता है। जे कल्पना करने लगता है, यह बताते हुए कि वह केपलर तक कैसे पहुंची। चूंकि भविष्य में अंतरिक्ष यान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए लड़की बूढ़े आदमी को अपना खिलौना तारा दिखाती है, यह बताते हुए कि यह वही है जो अब उसे अंतरिक्ष में यात्रा करने की अनुमति देता है। जे उसे अपना स्कूल का नाश्ता देता है और चला जाता है, यह ध्यान दिए बिना कि मनोलो ने देखा है कि वह कहां से आई है। बाद में वह पास के बार में पाको से मिलता है और उसे बताता है कि उसने पागल पड़ोसी के अपार्टमेंट में जे को देखा था। बारटेंडर और दूसरे पड़ोसी कहते हैं कि जोनास निर्हित है। एक बहस शुरू होती है, लेकिन बाकी सभी चुप हो जाते हैं, आक्रामक आदमी के साथ उलझना नहीं चाहते और केवल पाको उसकी कहानियां सुनना जारी रखता है। घर लौटते हुए वह जे पर हमला करता है, उसका चेहरा पकड़ता है। लेकिन उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। पड़ोसी जो तहखाने में पाया गया इन्हेलर लाया था, जे की घबराहट को नोटिस करता है। इस बीच जोनास केपलर की कल्पना की दुनिया में भटकना जारी रखता है, कप्तान की तलाश करता है। उसे लगता है कि वह उसे देख रहा है, लेकिन ऐसा होता है उसकी रसोई में एक सपने की तरह जे खुद को घर पर महसूस कर रही है, किराने का सामान लाकर उसके लिए खाना बना रही है। बूढ़ा आदमी खाता है, फिर आराम करने के लिए लेट जाता है। इस बीच जे अपने आसपास की वस्तुओं को देखती है, जिनमें से अधिकांश किसी न किसी तरह से अंतरिक्ष से संबंधित है। कई विज्ञानकथा पुस्तकों के बीच उसे अचानक छोटा राजकुमार मिल जाता है। वह अपनी मां को याद करती है और जोनास द्वारा अपने बेटे को समर्पित पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ पढ़ती है। फिर वह एक फोटो एल्बम देखती है जिसमें एक युवा जोनास को पहले अपनी पत्नी के साथ, फिर अपने बेटों के साथ चित्रित किया गया है। आखिरी फोटो में महिला अस्पताल के कमरे में है और उसके आगे एल्बम के पन्ने खाली हैं। जे को एहसास होता है कि वह भी उसी त्रासदी से गुजरा है जो उसने झेली थी। फिर लड़की एक तारामंडल का पोस्टकार्ड देखती है और वहां जाती है। वह तारों वाले आकाश और आकर्षण के बारे में एक व्याख्यान देखती है, फिर एक बुजुर्ग चौकीदार को देखती है। फोटो देखने के बाद आदमी सिर हिलाता है। वह जोनास को अच्छी तरह से जानता है, जो वहां काम करता था। उसने कभी किसी को सितारों और अपने काम से इतना प्यार करते नहीं देखा था। जोनास के 2 बेटे थे, लेकिन एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में मर गया, फिर उसकी पत्नी मर गई और फिर जोनास के बारे में किसी ने नहीं सुना। चौकीदार को याद आता है कि दूसरे बेटे का नाम पेड्रो था, लेकिन वह युवक गलत रास्ते पर चला गया। उसे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। जे घर जाता है। उसका सौतेला पिता पहले से ही सो रहा है और उसकी छाती पर उसकी और उसकी मां की गले मिलते हुए एक फोटो पड़ी है। लड़की को उस पर तरस आता है और वह उसे कंबल से ढक देती है। अगले दिन वह फिर से जोनास के पास जाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है और लापता कप्तान के बारे में पूछती है। बूढ़ा आदमी कबूल करता है कि कप्तान उसका बेटा है। लड़का हमेशा अपने पिता के नक्शेकदम पर चलता था और सितारों के सपने देखता था। उसकी पत्नी इस समय क्रायोजेनिक नींद में है ताकि वह अपनी नींद में अपने पति और बेटे के अंतरिक्ष से लौटने का इंतजार कर सके। जे कहता है कि पृथ्वी पर कई साल बीत चुके हैं और यह अब वह जगह नहीं है जिसे वह याद करता है। लड़की छोटे राजकुमार का हवाला देती है और बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने भी अपने बेटे को यह किताब पढ़ी थी। वह कप्तान जैसे हार न मानने का आग्रह करता है और वादा करता है कि वह अपनी मां को फिर से देखेगा। लड़की बूढ़े आदमी को सोफे पर ले जाती है और उसके सामान की जांच करना जारी रखती है। एक दराज में उसे वित्तीय दस्तावेज मिलते हैं जो जोनास द्वारा पेड्रो के नाम पर किए गए हस्तांतरण का संकेत देते हैं। फिर वह बैंक जाती है। पहले तो बैंक टेलर कोई भी जानकारी देने से मना कर देता है, लेकिन जे अपने दादा के इकलौते घर को बचाने के लिए इतनी ईमानदारी से मदद मांगती है कि महिला मान जाती है और उसे प्राप्तकर्ता का पता दे देती है। लड़की को बाहरी इलाके में एक हैंगर मिलता है जहां उसका स्वागत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो मादक द्रव्यों के सेवन से मानसिक रूप से अस्थिर लगता है, लेकिन पेड्रो यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसके पिता जीवित हैं और जे को भगा देता है। हालांकि यह देखते हुए कि दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं है, वह चुपके से अंदर जाती है और टेबल पर मुड़ी हुई लॉटरी टिकटें पाती है। उसे पता चलता है कि पेड्रो भी एक भाग्य शिकारी है और वह उसे बाहर निकालने से पहले एक टिकट हथियाने में सफल हो जाती है। उस समय जे ने स्वीकार किया। वह उसके लिए आई थी ताकि वह उसके पिता की जीत की रकम ले सके जिसमें से वह हिस्सा चाहती है। वह आदमी तुरंत खुश हो जाता है और जोनास की जीत की 1 लाखवीं टिकट लेने के लिए आने को तैयार हो जाता है। लड़की जल्दी से घर लौटती है, निर्देशक का अभिवादन करती है जो गिरते शेरों के बारे में शिकायत करता है और स्वीकार करता है कि वह उसके द्वारा सुझाए गए सामाजिक क्लब में शामिल हो गया है। फिर पाको उसे बुलाता है, उसे पैसे गलत तरीके से खर्च करने के लिए डांटता है। हालांकि मनोलो उसे एक तरफ खींच लेता है और जे शांति से जोनास के पास जाती है और उसे बताती है कि उसने उसके बेटे कैप्टन पेड्रो को ढूंढ लिया है और कल उसके साथ एक होलोग्राफिक संचार सत्र होगा। इसके लिए कोड लॉटरी टिकट पर लिखा है जिसे जे बूढ़े आदमी को देता है। लड़की चली जाती है और जोना एक युवा पेड्रो की तस्वीर को लंबे समय तक देखता रहता है। इस बीच पाको और मनोलो बार में शराब पी रहे होते हैं जब स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आता है, जो जेटा की कक्षाओं से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बारे में चिंतित होते हैं। उसकी अनुपस्थिति ने पहले ही सामाजिक सेवाओं का ध्यान आकर्षित कर लिया है। वह आदमी घर भागता है जहां जे पेड्रो के आगमन के लिए केक पैक कर रहा है। पाको उस पर हमला करता है, चिल्लाता है कि वह अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जे उसे याद दिलाता है कि वह उसके सामाजिक लाभों पर जीता है। वह उसका खिलौना तोड़ देता है और लड़की को बेरहमी से पीटता है। अगले दिन जोनास को चिंता होने लगती है क्योंकि जे कभी नहीं आता। इसके बजाय पेड्रो प्रकट होता है, यह महसूस करते हुए कि उसके पिता पूरी तरह से पागल हो गए हैं। वह जीत की राशि इकट्ठा करने के बाद अपार्टमेंट को साफ करने का वादा करता है। जोनास समझ नहीं पाता कि पेड्रो किस बारे में बात कर रहा है और याद करता है कि कैसे उन्होंने बचपन में उसके कमरे में एक अंतरिक्ष यान बनाया था। लेकिन आदमी ने जवाब दिया कि यह बड़ा बेटा था जिसे प्यार और सम्मान दिया जाता था।
पेड्रो को हमेशा एक बेवकूफ असफल व्यक्ति माना जाता था और वह वही बन गया। पेड्रो जोनास से टिकट मांगता है, उसे टेबल पर देखता है और महसूस करता है कि जे ने उसे धोखा दिया है। क्रोधित होकर पेड्रो अपार्टमेंट को तहस-नहस करना शुरू कर देता है और अपने पिता को मारने वाला होता है। लेकिन बुरे आदमी को देखकर वह बस चला जाता है। इस बीच जे को होश आ जाता है और वह अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। पाको दरवाजे की आवाज सुनता है, उसके पीछे भागता है और उसे फिर से पीटने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक रहस्यमयी रोशनी से अंधा हो जाता है और स्पेस सूट पहने बुरा आदमी उसे धक्का दे देता है। पाको गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लगती है। जब वह होश में आता है तो जोनास जे को अपने घर ले जाता है। वह लड़की को अपने सोफे पर लिटाता है और उसे तले हुए अंडे बनाता है क्योंकि उसे अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है। वह कहता है कि एक एलियन ने उस पर भी हमला किया था। जे कबूल करता है कि यह उसका बेटा था। बाद में जे जोनास को क्रायोजेनिक नींद में प्रवेश करने और अपने कैप्सूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के बारे में एक संदेश रिकॉर्ड करते हुए सुनता है। वह उसे रेफ्रिजरेटर दिखाता है, जोर देकर कहता है कि यह कैप्सूल है और उड़ान से पहले उसे आराम करने का आग्रह करता है। इस बीच मनोलो पाको को भड़काता है, जोर देकर कहता है कि वे पता लगाएं कि जोनास उसकी लड़की के साथ क्या कर रहा है। शराब के नशे में वे जोनास के अपार्टमेंट में जाते हैं, जिससे पड़ोसी भड़क जाते हैं। एक ने तो फिल्म बनाना भी शुरू कर दिया। दरवाजा खोलने में असमर्थ पाको मनोलो को जगह को आग लगाने के लिए मना लेता है, बाथरूम की खिड़की से एक जलती हुई बोतल फेंकता है। हंगामे से सतर्क होकर पुलिस आती है। जोनास सुझाव देता है कि वह और जे कैप्सूल में सवार हो जाए। वह उनके आसपास के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह यह मानने से इनकार कर देता है कि कोई जहाज या केपलर नहीं है। एक लड़की के अंदर फंसने का पता चलने पर पुलिस आग की लपटों के फैलने पर दरवाजा तोड़ना शुरू कर देती है। जे बेहोश हो जाती है और जोनास उसे अपने साथ फ्रिज में रखता है, सुपर को लॉन्च करने का आदेश देता है। दर्शक एक कैप्सूल को खिड़की से बाहर और आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। जोनास और जे अंतरिक्ष में प्रतीत होते हैं, अपने खोए हुए प्रियजनों को याद करते हुए। बचाव दल के तिरपाल पर फ्रिज को पकड़ने के बाद अग्निशामक दल उसे खोलता है। जबकि चिकित्सक उनका इलाज कर रहे हैं, एक पड़ोसी पुलिस को आगजनी की फुटेज दिखाता है। निर्देशक पाको को उसके मुख्य निवेश को खतरे में डालने के लिए घूंसा मारता है। पाको और मनोलो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जे को अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ समय बाद एक देखभाल करने वाला पालक परिवार जे को एक ग्रामीण नर्सिंग होम ले जाता है, जहां अब जोनास रहता है। वह स्वीकार करता है कि वह पृथ्वी को मुश्किल से पहचानता है। जे उसे उसके कमरे में ले जाता है, जहां एक नया रोबोट टॉरस अल्ट्रा नामक एक बुद्धिमान वक्ता उनके अगले मिशन के लिए तैयार होकर इंतजार कर रहा है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने के महत्व के बारे में एक मार्मिक फिल्म जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार